Welcome students today for the next lecture of physics, lecture 3 for class 11. Topic units and measurements. One of the very important chapters today. Students इसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म जेईई एंड नीट दोनों में पूछा जाएगा. Definitely one question is expected to be asked for JEE also and NEET also. It is a very interesting, very easy topic. Almost all students love to study this chapter. Before I start, students, let me ask you some simple questions. Okay, tell me which is the largest, tallest, not largest, which is the tallest statue in the world? Students, दुनिया में सबसे ऊंचा स्टैच्यू कौन सा है? आई एम श्योर आपको तो इसका आंसर आता ही है. यस, यू आर राइट. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. यस. वेल, उसकी हाइट कितनी है पता है आपको? सोचो. यस, व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? चलो थोड़ा टाइम दे देता हूं मैं आपको, सोचते रहना. हाँ ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूं उतनी देर में आपको गूगल सर्च करना है तो भी कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन फिर आपका यहां से ध्यान हट जाएगा. आप सोच लो. अच्छा, एक और बात मुझे आपको पूछनी है. टेल मी वन थिंग, आपका इमेजिनेशन कैसा है? हाउ गुड आर यू एट इमेजिनेशन? स्टूडेंट्स, यहां से हम फिजिक्स की एक वंडरफुल दुनिया में जा रहे हैं. वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स. मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, इट इज द किंग ऑफ साइंस. और राजा होता है तो रानी भी होती है. और रानी कौन है? यस, मैथमेटिक्स. दोनों साथ साथ चलेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है. भूटे सर आपको पढ़ाएंगे तो आपको दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ने में बहुत मजा आने वाली है. सो देयर इज नथिंग टू वरी, बी रेडी. लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आया अब तक. आपका इमेजिनेशन कैसा है? बहुत अच्छा है. अच्छा बताओ, अभी आपके साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का बात किया था मैंने. आई आस्क्ड यू अबाउट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. तो क्या आपको एक बड़ा सा स्टैच्यू आपकी आंखों के सामने दिखाई दिया? आजू बाजू में नदी बह रही है, माउंटेनस रीजियंस है, एंड वन टॉल स्टैच्यू. कुड यू इमेजिन दैट? इफ यस, देन you have got the most important quality that you require to be successful. क्या आप सक्सेसफुल होना चाहते हो? मैं यूजुअली मेरे लेक्चर्स शुरू करने से पहले कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल बात करना हमेशा पसंद करता हूं. इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं. क्या आप सक्सेसफुल होना चाहते हो? क्या बात कर रहे हैं सर? एवरीबडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल. यस, ऑफ कोर्स. My question is, what do you mean by success? चलो ये बात किसी और दिन बात करेंगे. लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आपका इमेजिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए. क्या सर, इमेजिनेशन तो सभी लोग करते रहते हैं. देखो, दो बातें हैं, इमेजिन करना और ख्यालों में खो जाना, ख्वाबों में खो जाना. वो दोनों में फर्क है. कुछ भी इमेजिन करना ऐसा नहीं. मेरा एक बहुत फेवरेट सेंटेंस मेरे सारे स्टूडेंट्स को हमेशा होता है, मैं आपको भी बता रहा हूं. आई वुड लाइक टू टेल यू द सेम थिंग. स्टूडेंट्स, डू यू नो all the most beautiful and the most wonderful structures that you see in the world were always created 2 times. Statue of Unity 2 बार बनाया गया था, पता है आपको? आगरा का ताजमहल 2 बार बनाया गया था. Do you know that it was made 2 times? क्या बात करते हैं सर? एक तो हमने देखा है, दूसरा किधर है? हेलो, वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग बुर्ज खलीफा was made 2 times. Do you know that? Once in somebody's imagination and second time in reality. किसी ने इमेजिन किया कि मुझे ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है और फिर वो स्ट्रक्चर बन गया. So if you want to be successful, imagine where you want to be.
ये एक मेरा बहुत फेमस कोटेशन है, ड्रीम, बिलीव, वर्क, अचीव। आपको जहां पहुंचना है उसका सपना देखो, उस सपने पर भरोसा करो, उसको साकार करने के लिए मेहनत करो और एक दिन उसको साकार कर लो। सो चलो आगे बढ़ते हैं फिजिक्स की दुनिया में। लेट अस गो इनटू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। फिजिक्स इज द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। बहुत सारी चीजें आपने देखी है, बहुत सारी चीजें नहीं देखी है, उनको इमेजिन करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था मेरे सबसे फर्स्ट लेक्चर में व्हाट इज फिजिक्स, डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। किसी को याद है? आई वुड लाइक टू राइट इट डाउन वंस अगेन। फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स? यस, सोचो सोचो, याद करो, व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स is the study of natural phenomena. What is physics? It is the study of natural phenomena. What do you mean by natural phenomena? एक एग्जांपल लेते हैं। रेनबो, इंद्रधनुष कब होता है? कभी किसी ने देखा है समर सीजन में इंद्रधनुष, रेनबो देखा है किसी ने? किसी ने विंटर सीजन में रेनबो देखा है? अच्छा, एक बात बताओ, रेनबो देखने की कोई नेसेसरी कंडीशन आपको पता है? मुझे यकीन है आपको पता है, बारिश होनी चाहिए। इफ देयर इज नो रेनफॉल देयर इज नो रेनबो। अरे नाम में ही छुपा है वो, रेन बो। रेन नहीं होगा तो रेनबो नहीं होगा। इफ देयर इज नो रेन देयर इज नो रेनबो, यानी सबसे पहली कंडीशन बारिश होनी चाहिए। अच्छा, जब जब बारिश होती है आपको रेनबो दिखता है? नहीं, उसके लिए भी कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आइडिया दे दूं। बारिश जब होती है ना, एक पर्टिकुलर एंगल पे, क्या, एक पर्टिकुलर एंगल पे बारिश होनी चाहिए। सन आपके पीछे होना चाहिए, तब आपको रेनबो सामने दिखता है। मेरे पीछे सन होगा तो मुझे रेनबो इधर दिखेगा, लेकिन मेरे पीछे कहीं भी होगा ऐसा जरूरी नहीं है। वो सन एक पर्टिकुलर एंगल पर होना चाहिए। कितने एंगल पे? चलो ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ढूंढ लो सन कितने एंगल पर होना चाहिए, पता लगाओ रेनबो देखने के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या है। लेकिन यहां एक बात करना चाहता हूं मैं, जब मैं बोलता हूं एक पर्टिकुलर एंगल पर, तो उसका मेजरमेंट होता है। सो फिजिक्स इन्वॉल्व्स, जब हम नेचुरल फिनोमिना स्टडी करते हैं तो उसमें मेजरमेंट्स आ जाते हैं। फिजिक्स इन्वॉल्व्स मेजरमेंट्स। व्हाट डज फिजिक्स इन्वॉल्व? मेजरमेंट्स ऑफ व्हाट? किसका मेजरमेंट? मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिक्स involves measurement of physical quantities. So फिर मेरे सामने और एक सवाल आ गया, what is a physical quantity? What is a physical quantity? Very simple. Students याद रखो, 2 साल अपने को पढ़ना है साथ में, और जब जब मैं आपको पूछूं आपको ये याद रहना चाहिए, what is a physical quantity? Very simple. Anything that can be measured, any quantities that can be measured are called physical quantities. What is a physical quantity? A quantity that can be measured. और एक बात, can be used to explain the laws of physics. आपने फिजिक्स में बहुत सारे लॉज पढ़े, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ मोशन, ऐसे जो भी लॉ पढ़े हैं उनको समझाने के लिए हमको फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, लॉ ऑफ मोशन में
आपने ऐसा कोई इक्वेशन 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, v is equal to u plus at. What is v? It is final velocity. What is u? It is initial velocity. a is acceleration. t is time. ये सब physical quantities है. Law of gravitation फोर्स के बारे में बताता है. फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी. इन सारी क्वांटिटीज को हम मेजर भी कर सकते हैं और फिजिक्स के लॉज को समझाने के लिए यूज भी कर सकते हैं. सो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड एंड कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ फिजिक्स. अभी मैं आपको अगर ये पूछता हूं कि आपके मम्मी पापा आपको कितना प्यार करते हैं, आप अपनी मम्मी से पूछो आप मुझे कितना प्यार करते हो, आपकी मम्मी कहेगी मैं आपको बहुत प्यार करती हूं. हाँ ठीक है, बहुत प्यार करती है, लेकिन कितना? बहुत, लेकिन कितना? यू कैन नॉट मेजर लव. आपको स्कूल में एक दिन अचानक डिक्लेयर कर दिया जाए कि कल किसी वजह से स्कूल में छुट्टी है, क्या खुश हो जाते हैं ना? कितने खुश होते हो? बहुत खुश होते हो. कितने? कैन यू मेजर हैप्पीनेस? यू कैन नॉट मेजर हैप्पीनेस. कैन यू मेजर ब्यूटी? यू कैन नॉट मेजर ब्यूटी. यू कैन नॉट मेजर हैप्पीनेस. यू कैन नॉट मेजर लव. यू कैन नॉट मेजर एंगर. तुमको किसी ने कुछ कह दिया, बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन कितना गुस्सा आ गया? यू कैन नॉट मेजर इट. ये सारी चीजें फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है. जिन चीजों को आप मेजर कर सकते हो, आप क्या मेजर कर सकते हो? आप लेंथ को मेजर कर सकते हो. यू कैन मेजर लेंथ, यू कैन मेजर मास. अगर मैं आपको पूछता हूं इस पेन का मास कितना है, आप कहोगे 20 ग्राम्स. 20 ग्राम्स आप मेजर कर सकते हो. यू कैन मेजर एरिया. व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पेपर इफ आई आस्क यू? तो आप क्या करोगे? इस पेपर का लेंथ मेजर करोगे, इस पेपर का विड्थ, ब्रेड्थ मेजर करोगे, और फिर आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, सॉरी लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो आप एरिया मेजर कर सकते हो, आप वॉल्यूम मेजर कर सकते हो. मैंने अभी आपको जो फॉर्मूला कह दिया, वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये बॉक्स है, इसका आपको वॉल्यूम मेजर करना है. तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो आपको क्या मिल जाएगा? एरिया वॉल्यूम मिल जाएगा. तो आप लेंथ मेजर कर सकते हो, मास मेजर कर सकते हो, एरिया मेजर कर सकते हो, टाइम को आप मेजर कर सकते हो. अहमदाबाद से दिल्ली जाना है, कितना टाइम लगेगा? तो आप बताओगे कि सर ठीक है 12 घंटे लगेंगे, 12 आवर्स. तो 12 आवर्स क्या है? टाइम. सो ये सारी क्वांटिटीज ऐसी है जिसको आप मेजर कर सकते हो. तो ये फिजिकल क्वांटिटीज है. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज? क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड एंड दैट कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. नाउ द क्वेश्चन इज, मेजरमेंट का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट? चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं. अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई ये बोर्ड की लेंथ कितनी है, कैसे पता लगाओगे? तो मैं एक काम करता हूं, मैं है ना यहां से ऐसे पेन रखता हूं और देखता हूं कि ये पेन के कंपैरिजन में इसकी लंबाई कितनी है. पेन के कंपैरिजन में ये पेन मैंने रख दी, यहां पर एक निशान बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and half. 10 and a half. So I can say the length of this board is 10.5 pens. 10.5 pens. जैसे ही मैंने बोला 10.5 पेन्स, एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा. आपका कोई फ्रेंड यूएसए में रहता है, अमेरिका में, और वो ये पेन यूज करता है
और अगर वो इस पेन से मेजरमेंट करेगा तो ये तो थोड़ी सी बड़ी हो गई पेन, लंबी है, बाहर जा रही है। अब क्या ये इससे मेजरमेंट करेंगे तो 10.5 आएगा या कम आएगा या ज्यादा आएगा? ऑब्वियसली 10.5 तो नहीं आएगा, यानी कि ये मेजरमेंट जो है ना वो प्रॉपर नहीं है। अच्छा, अगर मैं स्केल से मेजर करूं तो क्या होगा? अगर मैं स्केल से मेजरमेंट करता हूं तो 1, अच्छा 1 क्या है? फुट। आपको पता है ना एक स्केल की लेंथ कितनी होती है? 1 फुट। सो दिस इज 1 फुट। 1 फुट मतलब कितना होता है? 30 सेंटीमीटर्स अप्रोक्सीमेटली। सो दिस इज 1 फुट। चलो हम मेजर कर लेते हैं एक बार फिर से। 1 फुट, देन 2, 3, 4 and 26. So 4 फीट मैं इंचेस में लिखूं, सेंटीमीटर्स में नहीं लिखूंगा। 4 feet and how many inches I will tell you? It is 4 feet and 10 inches. So the length of this board is 4 feet and 10 inches. Well, और एक तरीका है मेरे पास मेजरमेंट करने का, मैं ये मेजर टेप यूज कर सकता हूं और देखो कितना मिलता है मुझे। Well, I am getting it as 150 सेंटीमीटर्स। 150 सेंटीमीटर्स यानी कि मुझे मिलता है 1.5 मीटर्स। ये सारी वैल्यूज आप जरा याद रखना, हमें बहुत हेल्पफुल होगी। सो बोर्ड की लेंथ कितनी है? 10.5 पेन्स, या फिर 4 फीट एंड 10 इंचेस, या फिर 1.5 मीटर्स। अच्छा, अगर मैं आपको पूछता हूं कि इनमें से कौन सी वैल्यूज को आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली बताओगे कि सर 10.5 नहीं चलेगा, 10.5 पेन नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, आपको 4 फीट 10 इंचेस चलेगा, 1.5 मीटर चलेगा। अच्छा, एक बात और बताओ मुझे, अगर यूएसए में, अमेरिका में, या ऑस्ट्रेलिया में, या इंग्लैंड में, या चाइना में, कहीं भी कोई और आदमी कोई और मेजर टेप लेता है, ये मेरे पास कोई एक कंपनी की मेजर टेप है, कंपनी का नाम है लेवो। किसी और आदमी ने अमेरिका में किसी XYZ कंपनी का मेजर टेप लिया और वो अगर इस बोर्ड का लेंथ मेजर करेगा तो उसको कितना मिलेगा? 1.5 मीटर ही मिलेगा। ये मेरे पास एक स्केल है, मैंने इसको यूज किया है। ऑस्ट्रेलिया में कोई और आदमी वो अपनी स्केल लेकर मेजरमेंट करेगा तो क्या लेंथ चेंज होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ल्ड में सभी जगह पर ये जो बेसिक कंपैरिजन हम करते हैं, क्या करते हैं? कंपैरिजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट? मेजरमेंट इन्वॉल्व्स कंपैरिजन। मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन। With some standard unit. Comparison with some standard unit. Unit means 1. ये एक पेन ली और उसके साथ मैंने इसकी लेंथ कंपेयर कर ली। ये एक स्केल ली, उसके साथ मैंने इसकी लेंथ मेजर कर ली। या 1 मीटर का मैंने एक यूनिट लिया, उसके साथ मेजर किया, तो एक पूरा 1 मीटर और उसके बाद दूसरा हाफ मीटर, 1.5 मीटर्स। तो स्टैंडर्ड यूनिट जो आर्बिट्ररीली चोजन होता है, मतलब जिसको जो चाहे वो यूज कर ले, लेकिन कैसा होना चाहिए? स्टैंडर्ड होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में कॉमन होना चाहिए। मुझे स्केल यूज करना है, ठीक है, मैंने स्केल यूज कर लिया। आपको मीटर टेप यूज करना है, ठीक है, आपने मीटर टेप यूज कर दिया, ये दोनों स्टैंडर्ड है। लेकिन पेन यूज करना है, नहीं चलेगा, वो स्टैंडर्ड नहीं है। तो पेन यूनिट नहीं है, स्केल यूनिट है, 1 फुट यूनिट है, 1 मीटर यूनिट है, एंड वन मोर थिंग, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। आपका जो मेजरमेंट होता है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। इफ आई एम टेलिंग टू यू दैट द लेंथ ऑफ दिस बोर्ड इज 10.5 pence, it will not be internationally accepted, so it is not a proper measurement. So what is measurement? Measurement is a comparison.
comparison with some arbitrarily chosen standard internationally accepted unit. That is the definition of measurement. The very first sentence in your textbook is the definition of measurement. You can definitely look into the textbook. I am repeating once again. What is the definition of measurement? Measurement is the comparison of any physical quantity with arbitrarily chosen standard internationally accepted unit. Remember this. Now there is one more thing I want you all to understand. See, when I asked you what is the height of Statue of Unity, ढूंढा क्या आपने कि भूल गए? चलो मैं बता देता हूं. Height of the Statue of Unity is 182 meters. You know this M stands for meters. या फिर मैंने आपको बताया कि length of this board is 1.5 meters. अच्छा, मैंने 1.5 meters भी बताया था और फीट में कितना बताया था, आपको याद आ रहा है? कितना था फीट में? मैं भूल गया. 1.5 meters. फीट में कितना था? हाँ, it was 5 feet 10 inches approximately. 4 feet 10 inches ऐसा कुछ था approximately. जो भी 1.5 meters या 4 feet and 10 inches approximately. चलो एक काम करते हैं, हम 1.5 meters को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं. आई एम श्योर आपको पता है कैसे करना है. इट इज 150 सेंटीमीटर्स. Now, I want to ask you certain things. What is 1.5 meters? It is the length. Length क्या है? Physical quantity है. What is 182 meters? Length, physical quantity है. When I ask you कि अहमदाबाद से दिल्ली जाने के लिए कितना टाइम लगता है, आप कहोगे राजधानी एक्सप्रेस से जाएंगे तो 12 घंटे, 12 hours. So what is 12 hours? It is time. टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी. तो देखो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मुझे लिखना है तो उसको लिखने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए. मुझे एक नंबर चाहिए n, एंड मुझे एक यूनिट चाहिए u. h मीन्स आवर. इट इज द यूनिट ऑफ टाइम. मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ. सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ. मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ. और एक नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए. सो क्वांटिटी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज nu. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये 1.5 मीटर 150 सेंटीमीटर दोनों अलग अलग है कि एक है? दोनों एक है. इसमें 1.5 मीटर की न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है, यूनिट है u1. इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू n2 150, यूनिट है u2. क्या ये दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज n1 n2 सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है. ये 1.5 है, ये 150 है. 150 बड़ा है, लेकिन ये जो यूनिट्स है मीटर सेंटीमीटर सेम है कि डिफरेंट है? ये भी डिफरेंट है. लेकिन दोनों का मीनिंग, दोनों का वैल्यू, लेंथ सेम है कि डिफरेंट है? वो सेम है. दैट मींस आई कैन राइट n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2. थोड़ा सा स्टूडेंट्स मैं मैथमेटिक्स पर आ जाऊं तो आप लोगों ने मैथमेटिक्स में प्रोपोर्शन जैसा कुछ स्टडी किया है. दो टाइप का प्रोपोर्शन होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन. हम मैथमेटिकल टूल्स पर बाद में ज्यादा डिटेल्स में जाएंगे, बट राइट नाउ आई वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट व्हेनेवर द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू थिंग्स इज सेम, कांस्टेंट, then it is called as inverse proportion. So here we have two products, n1 u1 n2 u2. They are in inverse proportion. Products are equal, so I can say n numerical value is inversely proportional to unit. ये सब याद रखो आप. इस पर प्रॉब्लम जेईई में या नीट में आ सकता है. इस पर प्रॉब्लम्स अक्सर पूछे जाते हैं. तो याद रखो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम n न्यूमेरिकल मेजर एंड u यूनिट के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. n1 u1 is equal to n2 u2, यानी कि the product of numerical measure and the unit is always equal. So the numerical measure is inversely proportional to the unit. बड़ा यूनिट होगा तो न्यूमेरिकल मेजर छोटा होगा, छोटा यूनिट होगा तो न्यूमेरिकल मेजर बड़ा होगा. u बड़ा होगा तो n छोटा होगा, u छोटा होगा तो n बड़ा होगा. देखो आप,
ये मीटर इतना बड़ा होता है, सेंटीमीटर इतना सा होता है। तो अगर मीटर बड़ा है तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1.5 बहुत छोटा है, सेंटीमीटर छोटा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू 150 बहुत बड़ा है। यानी कि यूनिट बड़ा, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा, यूनिट छोटा, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा। एक वैल्यू छोटी दूसरी वैल्यू बड़ी, एक वैल्यू बड़ी दूसरी वैल्यू छोटी, तो ये हो गया इनवर्स रिलेशन। सो आई से न्यूमेरिकल मेजर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। रिमेंबर दिस एवरीबॉडी एंड राइट इट डाउन। आई वेट फॉर अ मिनट। Okay, let us go ahead. We proceed further with next concept, that is types of physical quantities. What are the two types of physical quantities? एक तो आपने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किया, स्केलर्स, वेक्टर्स। आप फिजिकल क्वांटिटीज को दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हो, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। आपको पता है व्हाट इज अ स्केलर? स्केलर्स कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली, वेक्टर्स कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर आपको स्केलर्स डिस्क्राइब करना है तो मैग्नीट्यूड इनफ, बट इफ यू वांट टू डिस्क्राइब अ वेक्टर यू रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये एक क्लासिफिकेशन है। आप स्टूडेंट्स फिजिक्स में स्केलर्स और वेक्टर्स को बहुत डिटेल्स में स्टडी करने वाले हो और इस पर भी जेईई नीट में क्वेश्चंस आते हैं। राइट नाउ आई डोंट वांट टू गो इनटू स्केलर्स एंड वेक्टर्स, इसके ऊपर हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर्स में, कुछ लेक्चर्स के बाद, इनफैक्ट थर्ड चैप्टर में हम इसको ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। राइट नाउ लेट अस कम टू अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्वांटिटीज कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू फंडामेंटल एंड डिराइव्ड quantities. Fundamental quantities are also called as base quantities. Physical quantities can be classified as fundamental and derived quantities. Fundamental quantities are also called as base quantities. There are 7 fundamental quantities: length, mass, time, then current, electric current, thermodynamic temperature, then you have luminous intensity, and finally you have amount of a substance. So students, which are the 7 fundamental quantities? याद रखो, fundamental quantities सिर्फ 7 है, only 7. What are those? Length, mass, time, electric current, thermodynamic temperature, also called as absolute temperature, luminous intensity and amount of substance. ये physical quantities है। अभी हमने डिस्कस किया था that you express a physical quantity in terms of a numerical value and a unit. इनकी units क्या है? The unit of length is meter, unit of mass is kilogram, unit of time is second, unit of current is ampere, unit of thermodynamic temperature is Kelvin, unit of luminous intensity is candela, and unit of amount of substance is mole. इनके symbols: symbol of meter is M, symbol of kilogram is kg. Remember, you will have to learn all these symbols. Symbol of seconds is S, ampere, A, Kelvin, capital K, candela, CD, both small, mole, MOL. These are the units.
नाउ यू मे आर्ग्यू विद मी कि सर मुझे मीटर नहीं, मुझे तो सेंटीमीटर यूज करना है। यस, कर सकते हो, लेकिन थोड़ी देर में हम स्टडी करेंगे देयर आर डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। तब हम स्टडी करेंगे कि कब आपको सेंटीमीटर यूज करना है, कब मीटर यूज करना है, कब फुट यूज करना है, कब इंचेस यूज करना है। तो राइट नाउ ये आप याद रखो, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और उसके यूनिट्स। ये सब के बारे में डिटेल्स में 2 साल पड़े हमारे पास, हम स्टडी करते जाएंगे। सो दिस इज अबाउट फंडामेंटल क्वांटिटीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिराइव? डिराइव करना मतलब उसमें से ऑब्टेन करना। अब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज को जानते हो वो सारी के सारी इन पर बेस्ड है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर स्क्वायर है तो साइड स्क्वायर। लेंथ, ब्रेथ, साइड ये सब है क्या? अल्टीमेटली तो लेंथ ही है। So area is based on length. Then you have volume. The formula is length into breadth into height. और अगर वो क्यूब है तो आप बताओगे साइड क्यूब। अगर वो स्फीयर है तो आप उसका फॉर्मूला बताओगे 4/3 पाई आर क्यूब। व्हाट इज आर? रेडियस, और वो भी तो लेंथ है। अगर एरिया ऑफ सर्कल की बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर आर, वो भी तो लेंथ है। यानी आप देखो एरिया, वॉल्यूम, स्पीड। स्पीड का यूनिट आप क्या लिखोगे? मीटर्स पर सेकेंड। इसमें मीटर लेंथ का यूनिट है, सेकेंड टाइम का यूनिट है, यानी हम स्पीड का यूनिट लेंथ और टाइम में से डिराइव कर सकते हैं। देन यू स्टडीड अबाउट डेंसिटी, mass upon volume, mass upon volume, volume depends upon length, so finally density also depends upon length and mass. Force, F is equal to ma, very famous formula. M is mass, acceleration is velocity upon time, एंड याद रखो ये वेलोसिटी जो है ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो फाइनली फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास, डिस्प्लेसमेंट, टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ है, यानी कि लेंथ, मास, टाइम तीनों के ऊपर फोर्स डिपेंड करता है। तो ये सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती है। सो व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज? द क्वांटिटीज व्हिच डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज। व्हाट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज? Derived quantities are those quantities which depend upon fundamental quantities. They can be expressed as a combination of fundamental quantities. I hope it is clear, everybody. Let us proceed further. System of units. System of units. What is the meaning of system of units? All the fundamental quantities, derived quantities and their units. मैं फिर से बोलता हूं, fundamental quantities, derived quantities एंड देयर यूनिट्स, इन सब का जो सेट होता है, सेट, ये पूरा इसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देयर आर मेनी सिस्टम्स, इनफैक्ट टू बी मोर प्रिसाइज 4 वेल नोन सिस्टम्स। एक सिस्टम है FPS सिस्टम, दूसरा सिस्टम है CGS, MKS एंड SI सिस्टम। चलो इनको समझते हैं। सबसे पहले ये 3 सिस्टम। स्टूडेंट्स
मैंने आपको मेरे सेकेंड लेक्चर में स्कोप ऑफ फिजिक्स में समझाया था कि फिजिक्स में हम कौन कौन से फील्ड्स को स्टडी करेंगे। मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ये सब। इसमें मैकेनिक्स की बात करते हैं। मैकेनिक्स ऑलमोस्ट पूरा हम लेंथ, मास, टाइम, ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज से समझा सकते हैं, इतना काफी है। लेकिन फिर थर्मोडायनेमिक्स का डेवलपमेंट हुआ और थर्मोडायनेमिक्स को समझाने के लिए हमको थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की जरूरत पड़ी। फिर पढ़ते पढ़ते आगे साइंटिस्ट को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में समझ में आया, तो हमको इलेक्ट्रिक करंट, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी और एक उसमें जुड़ गई। फिर लाइट के बारे में भी लोगों ने समझने की शुरुआत की, तो फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी उसमें ऐड हो गया, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी उसमें जुड़ गया। इस तरह से 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। तो मैकेनिक्स जो है शुरुआत में 3 क्वांटिटीज पर ही डिपेंड करता था, इसलिए सारे एक्सप्लेनेशन से 3 क्वांटिटीज के ऊपर ही बेस्ड रहे, लेंथ, मास, टाइम। FPS सिस्टम में लेंथ का यूनिट था फुट, मास का यूनिट था पाउंड और टाइम का यूनिट था सेकेंड। CGS सिस्टम में the unit of length was centimeter, the unit of mass was gram and the unit of time remained second. इनको टाइम का यूनिट चेंज करने का कुछ ख्याल ही नहीं आया। अच्छी बात है, कम से कम एक याद रखना आसान हो जाएगा, बाकी सब इजी ही तो है। मास MKS में M stands for meter, K stands for kilogram, S stands for second। ये सिस्टम्स आपको याद रखनी है। फुट, पाउंड, सेकेंड, FPS, CGS सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, MKS मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। जैसे मैंने आपको बताया, लेंथ, मास एंड टाइम, लेंथ, मास एंड टाइम, these are the fundamental quantities which were enough to explain mechanics and laws of mechanics। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे क्वांटिटीज बढ़ते गई, वर्ल्ड के सारे साइंटिस्ट्स अपने अपने रिसर्च को डिस्कस करने के लिए कॉन्फ्रेंसेस में मिलने लगे, तब इनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स होने लगे। अब इमेजिन करो, इसरो का एक साइंटिस्ट और नासा का एक साइंटिस्ट, ये सब किसी कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं। कोई साइंटिस्ट यूरोप से आया है, इंग्लैंड से, दे ऑल आर सिटिंग टुगेदर इन अ कॉन्फ्रेंस एंड दे आर डिस्कसिंग समथिंग, एंड व्हेन अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, the one who has come from England, he starts discussing about length and he says that the length of particular thing is so many foot and so many inches। तो बेचारा इंडियन तो कंफ्यूज हो जाएगा, यार ये फुट को इंचेस में कन्वर्ट करना है यार, तो वो उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ये बेचारा कन्वर्जन करने में लगा हुआ है। फिर वो मास के बारे में बताता है, he says the mass of this body is 2 pounds and 20 ounces। अरे यार वो इंडियन तो बेचारा पागल हो जाएगा फिर। और फिर इंडियन की बारी आती है, and he says the length of an object is 3 meter and 40 centimeters। वो ब्रिटिशर के पागल होने की बारी है, उसको मीटर्स को फुट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सब पागल हो जाते हैं। ये सारे कंफ्यूजन्स को अवॉइड करने के लिए 1971 में जिनेवा, वेयर इज जिनेवा, स्विट्जरलैंड, वहां पर एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, कॉन्फ्रेंस, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टैंडर्ड यूनिट्स, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टैंडर्ड यूनिट्स। उसमें वर्ल्ड के सारे साइंटिस्ट ने डिसाइड कर दिया कि यार ये झगड़ा खत्म करो, एक स्टैंडर्ड यूनिट ले लो और वही फॉलो करना है पूरे वर्ल्ड में। अब वही करना है, अपने अपने घर में जो करना है करो, लेकिन whenever you come for any international conferences you have to follow a system which is accepted all over the world, and so it came to be International
सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फ्रेंच में उसको ऐसे लिखा जाता है, सिस्टम है इंटरनेशनल है, डी यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो उसका नाम बढ़ गया एसआई, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई सिस्टम में और इसमें क्या फर्क है? एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, इन सब में सिर्फ 3 यूनिट्स को कंसीडर किया गया था, लेंथ मास टाइम। एसआई में 7 यूनिट्स को कंसीडर किया गया था, और वो थोड़ी देर पहले मैं ऑलरेडी लिख चुका था, आई ऑलरेडी रिटन इट, बस फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स? इट हैज 7 बेस क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। इट हैज गॉट 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, व्हिच आर दोस? याद करो फटाफट, जल्दी जल्दी, कम ऑन फास्ट। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, यस, luminous intensity, and finally amount of substance। फिर से बहुत स्पीड था, चलो फटाफट याद करो। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, luminous intensity, amount of substance। These are the 7 fundamental quantities। इनके यूनिट्स याद कर लो फटाफट। लेंथ का यूनिट मास, एसआई सिस्टम में, हाँ, फिर आप कन्वर्जन करो वो सब अलग बात है। एसआई सिस्टम में लेंथ ऑफ यूनिट मीटर, यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, फिर मास, मास का यूनिट किलोग्राम। नेक्स्ट टाइम, टाइम का यूनिट सेकेंड। आपको आवर्स यूज करना है, मिनट्स यूज करना है, चलेगा, लेकिन एसआई में सेकेंड ही यूज करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट लेंथ, मास, टाइम हो गया। नेक्स्ट करंट, इलेक्ट्रिसिटी, उसका यूनिट एम्पियर, ए याद रखो। नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, यूनिट केल्विन। नेक्स्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसका मीनिंग क्या होता है? मैं आपको एक आइडिया दे दूं, मैं थोड़ा सा स्क्रीन से हट जाऊंगा, देखते हैं क्या होता है। अंधेरा हो गया, इट हैज बिकम डार्क। नाउ इफ आई स्विच ऑन लाइट्स वन बाय वन, व्हाट हैपेंस? थोड़ा सा लाइट बढ़ गया, इंटेंसिटी बढ़ गया, और थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ गया, और थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ गया। जैसे जैसे लाइट इंक्रीज होता है, इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। दिस इज कॉल्ड एज लुमिनस इंटेंसिटी। उसका यूनिट है कैंडेला, एंड फाइनली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है मोल। सो दिस आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स इन एसआई सिस्टम। इसका एक सबसे अच्छा बेनिफिट क्या था पता है? उसमें डेसिमल सिस्टम्स यूज होता था। आपने देखा होगा फुट या इंचेस, इसका एग्जैक्ट कन्वर्सन और कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर आप गूगल सर्च करो और कोशिश करके देखो 1 मीटर इज हाउ मेनी फीट, तो यू विल नॉट गेट एन एग्जैक्ट आंसर, यू विल गेट एन अप्रॉक्सीमेट आंसर। सो कन्वर्जन्स आर डिफिकल्ट, बट इन एसआई सिस्टम इट यूजेस डेसिमल सिस्टम ऑफ कन्वर्जन। डेसिमल मीन्स व्हाट? डेसिमल multiples of 10. Deci means 10. So SI system makes use of decimal system. That is why conversion becomes very simple. For example, you know 1 meter is 100 centimeters. 100 मतलब 10 का स्क्वायर, तो 10 का मल्टीपल्स है ना, हो गया ना। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम्स, 1000 इज अ मल्टीपल ऑफ 10, 10 का क्यूब। सो इस तरह से कन्वर्जन्स इजी हो गए। तो दैट इज हाउ एसआई सिस्टम। तो मैंने अभी तक 2 टाइप की क्वांटिटीज आपके साथ डिस्कस कर ली। कौन सी याद करो, याद करो फटाफट। व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज? यस, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज? 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स और बेस यूनिट्स। डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स डिराइव्ड यूनिट्स। याद रखो, फंडामेंटल क्वांटिटीज फंडामेंटल यूनिट्स, दूसरा नाम बेस क्वांटिटीज बेस यूनिट्स, फिर दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटीज डिराइव्ड यूनिट्स। एक तीसरा टाइप का क्वांटिटी भी है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इसमें 2 ही क्वांटिटीज है, एक प्लेन एंगल
दूसरा सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल। सो अब टोटल हमारे पास कितने टाइप्स की क्वांटिटीज हो गई? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज? याद करो याद करो याद करो, 3 टाइप्स हो गई, फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड दिस आर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री में 2 टाइप्स, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेन? ऐसा कोई भी फ्लैट सरफेस है वो प्लेन है। दिस व्हाइट बोर्ड इज अ प्लेन, द सरफेस ऑफ दिस पेपर इज अ प्लेन। तो इसमें अगर कोई एंगल हम ड्रॉ करते हैं, मैंने एक एंगल ड्रॉ किया तो ये प्लेन में आ गया। अगर मैंने ये एक पेन ले लिया, ये एक पेन ले लिया और ऐसे एक एंगल बना दिया मैंने, तो ये प्लेन हो गया। प्लेन एंगल को हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं? इट्स वेरी सिंपल। सर्कल ड्रॉ कर दिया, सर्कल का सेंटर है, सेंटर पे से मैंने ऐसे रेडियस ड्रॉ कर दिया तो मुझे एंगल मिल गया। दिस एंगल थीटा डिनोटेड बाय थीटा इज कॉल्ड एज प्लेन एंगल। ये क्या है? आर्क है। अगर मैं बाकी का पोर्शन निकाल दूं, सो दिस इज एन आर्क, लेंथ ऑफ दिस आर्क इज डिनोटेड बाय एस, this is the radius and I have the formula theta is equal to s upon r, length of arc upon radius. This is called as plane angle. इसका यूनिट रेडियन, in short written as rad. There is something called as dimensions. हम 2 लेक्चर के बाद, 2 या 3 लेक्चर्स के बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर डायमेंशंस को पढ़ेंगे। और डायमेंशंस में लेंथ, मास, टाइम, इन सब के डायमेंशंस होते हैं, लेकिन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है। क्या होता है डायमेंशन, उसको हम बाद में देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बस इस समय इतना याद रखो, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। स्टूडेंट्स जेईई में, नीट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, याद रखो, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लेन एंगल? इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस। उसका यूनिट क्या है? रेडियन, इन शॉर्ट डिनोटेड बाय आरएडी। लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, सॉलिड एंगल। व्हाट इज अ सॉलिड एंगल? देखो ये प्लेन नहीं है। अगर मैं ये पेपर लेता हूं और एक कोन बना देता हूं, तो इस कोन के अंदर मैंने कोन बना दिया, क्या आपको कोई प्लेन दिखता है? नहीं दिखता है। ये एंगल तो फॉर्म हो रहा है, लेकिन कैसा है? 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ये। दिस एंगल इज अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। दिस काइंड ऑफ 3 डायमेंशनल एंगल इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। इफ आई हैव अ स्फीयर, मैं हेमिस्फीयर ड्रॉ करता हूं तो आपको समझने में थोड़ा सा कन्वीनियंस होगा। ये मेरे पास एक हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर का सेंटर है और ये हेमिस्फीयर का सरफेस है। यहां से मैं ऐसा कोन इमेजिन करता हूं। मैंने स्टार्टिंग में पूछा था आपका इमेजिनेशन कैसा है, और आपने बताया था बहुत अच्छा है, भले मैंने सुना नहीं, बट आई एम श्योर यू हैव अ वेरी गुड इमेजिनेशन। तो ये जो एंगल फॉर्म होता है सेंटर में, दिस एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, डिनोटेड बाय ओमेगा। अब यहां पर क्या बन रहा है? यहां पर मुझे क्या मिलता है? मुझे एरिया मिलेगा। आई गेट सरफेस एरिया एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेडियस। सो आई हैव द फॉर्मूला, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया upon square of the radius. Solid angle is equal to area upon square of the radius. Unit of solid angle is steradian. In short, SR. Steradian SR. So that is all about plane angle and solid angle. There are 3 types of physical quantities. They are fundamental physical quantities, derived physical quantities एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में सिर्फ 2 ही क्वांटिटीज है,
दे आर प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन, सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन, फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज, डिराइव बहुत सारी क्वांटिटीज, और सारी की सारी डिराइव क्वांटिटीज प्लेन एंगल्स फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर बेस्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, रिलेटेड टू दिस आई वुड लाइक यू टू रीड द टेक्स्ट बुक। आपकी टेक्स्ट बुक का फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज, NCERT टेक्स्ट बुक का फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज आज आप अच्छे से पढ़ लीजिए। मैंने जो कुछ भी आपको एक्सप्लेन किया है, आई एम श्योर यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट आई विल स्टार्ट विथ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, स्पेशली लेंथ के ऊपर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देयर आर प्रॉब्लम्स आस्क्ड इन द थियरी एग्जाम, in the JEE and in NEET also related to measurement of length. So our next lecture, measurement of length. See you in the next lecture. Bye.